देश की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि यूपी में क्या होने वाला है। चर्चाओं के केंद्र में सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ हैं। उनके समर्थन और विरोध में तमाम तर्क गढ़े जा रहे हैं। पावरफुल गुजरात लॉबी और उनके मोहरे लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने की खबरें फैला रहे हैं। कारण लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार को बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। लेकिन क्या यूपी में बीजेपी की हार के लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं या फिर मोदी और शाह, जिनके फैसलों से बीजेपी को देश के सबसे बड़े सूबे में हार का मुंह देखना पड़ा? आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि लोकसभा चुनाव में यूपी में योगी की नहीं बल्कि मोदी, शाह और गुजरात लॉबी की हार हुई है। और यूपी में जब मोदी शाह की राजनीति हारी है तो भला क्यों हटेंगे बाबा? यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव में हार पर अपनी रिपोर्ट बीजेपी आलाकमान को दे दी है। हार की जिम्मेदारी चौधरी साहब खुद ले रहे हैं। अब चौधरी साहब संगठन में होंगे बड़े नेता, लेकिन जनता में कितने बड़े हैं ये सब आप लोग जानते हैं। उधर विधानसभा चुनाव में अपनी सीट हार चुके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो दिल्ली से लखनऊ के चक्कर लगा रहे हैं, कभी अमित शाह के दरबार में तो कभी किसी संगठन मंत्री या महासचिव के दफ्तर में। उनका सूटकेस खुल नहीं पाता कि फिर लखनऊ से दिल्ली चल देते हैं। पिछले हफ्ते में 3 बार दिल्ली की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन तय मानिए योगी को हटवाने का मंसूबा इतनी जल्दी पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं लोकसभा चुनाव में यूपी में मोदी, अमित शाह फेल हुए हैं, न कि योगी। भूपेंद्र चौधरी जैसे नेताओं की 100 पन्ने की रिपोर्ट कोरे कागज से ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये आंकड़े देखिए। यूपी में मोदी सरकार के 11 केंद्रीय मंत्री थे, सभी चुनाव लड़े। इनमें से 7 केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए। केवल लखनऊ से राजनाथ सिंह, आगरा से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, महाराजगंज से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और मिर्जापुर से अपना दल की अनुप्रिया पटेल जीत हासिल कर पाई। केंद्रीय मंत्री रही स्मृति ईरानी अमेठी से अपनी सीट नहीं बचा सकी। चंदौली से भी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जालौन से भानु प्रताप वर्मा, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी, मोहनलालगंज से कौशल किशोर और फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति हार गए। ये स्कोर है मोदी के मंत्रियों का। 11 में से 7 मंत्री हार गए और दोष योगी को दिया जाए तो आप समझ लीजिए कि राजनीति कहां हो रही है। सभी जानते हैं कि लखीमपुर में अजय मिश्रा टेनी समेत कई मंत्रियों के टिकट का योगी ने विरोध किया था, लेकिन अमित शाह जी जो चाहें वो करें, सो सब ठीक। चलिए, ये तो मोदी के मंत्रियों की बात हुई। अब हम आपको लोकसभा चुनाव लड़े योगी के मंत्रियों के बारे में भी बता देते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी सरकार के 4 मंत्री चुनाव लड़े, जिनमें से 2 जीते और 2 हारे, यानी स्कोर 50-50 रहा। पीलीभीत से योगी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद और हाथरस से अनूप प्रधान वाल्मीकि ने जीत हासिल की, लेकिन राज्य के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी में डिंपल यादव से हार गए और रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह को राहुल गांधी ने हरा दिया। योगी के मंत्रियों का स्कोर आपने देख लिया। अब यूपी के विधायकों का लोकसभा चुनावी स्कोर देख लीजिए। यूपी में बीजेपी के 12 विधायक चुनाव लड़े, जिनमें से 8 ने जीत हासिल की। अरे भाई, योगी अपने मंत्रियों को जिता ले गए, अपने विधायकों को विजय हासिल करवा दी। कहा तो ये भी गया कि वाराणसी में वोटिंग के आखिरी 2 दिन योगी वाराणसी में डटे रहे और पीएम मोदी की जीत सुनिश्चित कराने के लिए जी जान लगा दी। फिर भी मोदी सिर्फ 1.5 लाख वोटों से ही जीत सके। आखिर फिर लोकसभा चुनाव में हार के लिए योगी जिम्मेदार कैसे हो गए? जाहिर है बीजेपी यूपी को गुजरात समझने की भूल नहीं कर सकती। यूपी भला गुजरात थोड़े ही है कि जो कभी विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को सीएम बना दो, ना कि हरियाणा या कर्नाटक है कि मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को कमान दे दो और कर्नाटक में येदियुरप्पा को हटाकर बासवराज बोम्मई को। यूपी है। यहाँ बीजेपी को एक एक कदम फूंक कर रखना पड़ेगा। कई वजह हैं जिसके चलते गुजरात लॉबी योगी को हटा नहीं पा रही है। उनमें से सबसे बड़ी वजह यह है कि योगी की स्वच्छ, ईमानदार और कुशल प्रशासक वाली छवि। यूपी बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो इस छवि का हो। सीएम योगी ने जिस तरह से लोगों के बीच बीजेपी को लेकर विश्वास पैदा किया है, वो किसी से छिपा भी नहीं है। माफिया राज खत्म करके उन्होंने व्यापारियों और आमजन के जीवन में सुकून ला दिया है। हिंदू मुस्लिम के दंगे जो कभी हुआ करते थे, अब उनकी कहीं चर्चा भी नहीं होती। योगी राज में उपद्रवियों पर भी ऐसी लगाम लगाई गई है कि वो बिल में दुबक गए हैं। लिहाजा यूपी में बीजेपी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो इस तरह से सत्ता का संचालन कर सके।
लिहाजा गुजरात लॉबी चाहकर भी योगी को सत्ताहीन नहीं कर पा रही है। कानून व्यवस्था ठीक कराने का सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को होता है। यूपी में योगी को अगर हटाने की जरूरत की गई तो आधी आबादी के इस वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा, इसे सोचकर भी बीजेपी सिहर जाएगी। खैर, हम बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव में हार के लिए यूपी में जिम्मेदार कौन है। कुछ कारण तो हमने आपको ऊपर गिनाए, कुछ और देख लीजिए। यूपी ही नहीं, पूरे देश में चुनाव मोदी की गारंटी के नाम पर लड़ा गया। हर पोस्टर में मोदी शाह की तस्वीर लगी थी। यूपी में जरूर इसमें योगी भी थे, लेकिन सूबे के सबसे मजबूत नेता को उसके ही राज्य में किस तरह नजरअंदाज किया गया, ये अब किसी से ढका छिपा नहीं है। योगी ने लोकसभा चुनाव में अपनी पसंद के लिए सिर्फ 38-39 नाम दिए थे, लेकिन टीम अमित शाह ने उसको खारिज कर दिया। जौनपुर से चुनाव लड़ रहे धनंजय सिंह से मीटिंग अमित शाह कर रहे थे। प्रतापगढ़ में राजा भैया और मेरठ मुजफ्फरनगर में ठाकुर नेता संगीत सोम को उनकी पार्टी के नेता भला बुरा कह रहे थे। तो किसकी शह पर? अब ये किसी से छिपा नहीं है। हद तो तब हो गई जब बात बिगाड़ रहे थे अमित शाह के करीबी नेता और नाराज नेताओं को समझाने बुझाने का जिम्मा दिया जा रहा था योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को। बात इतनी बिगड़ी कि बिगड़ती चली गई और चुनावी नतीजों में इसका असर दिखा। जो हुआ वो सबके सामने है। बात जब नाराजगी की हो रही है तो एक बात का जिक्र करना और जरूरी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अप्रैल में तिहाड़ जेल से छूटे। उन्होंने अपने पहले ही भाषण में गोगली फेंकी कि चुनाव में 2-3 महीने बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। राजनीति में ऐसे दांव चले जाते हैं, लेकिन तुरंत उसकी काट भी की जाती है। केजरीवाल की बात आग की तरफ फैली। विपक्ष के कई नेता ये बात दोहराने लगे, लेकिन मोदी और अमित शाह की तरफ से इसका कोई खंडन नहीं किया गया। हाँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने जरूर की, जिसमें कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं जैसा केजरीवाल और उनके साथी कह रहे हैं। मोदी जो 2022 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव की हर रैली में योगी को यूपी के लिए उपयोगी बता रहे थे, उन्होंने इस मामले में जुबान बंद रखी। मोदी ने 72 इंटरव्यू दिए, लेकिन इनमें से किसी में भी इस बात के खंडन पर जोर नहीं दिया, न रैलियों में न इंटरव्यू में। इंटरव्यूज में तो सवाल करने वालों ने सवाल ही नहीं पूछा। राजनीतिक नैरेटिव बिल्डिंग का खेल होता है। इस समय जो नैरेटिव बनाया जा रहा है उसमें किसी तरह योगी को हार का जिम्मेदार बताते हुए बलि का बकरा बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन योगी भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है। अगर यूपी में डबल इंजन की हार है तो जिम्मेदारी दोनों इंजनों की होगी, एक की नहीं। योगी ने 2024 के चुनाव में 150 से ज्यादा रैलियां की, दर्जनों रोड शो किए। उन्हें देश के कई राज्यों में प्रचार में लगाया गया, लेकिन उनके अपने राज्य में उन्हें नजरअंदाज किया गया। जब दूसरे और तीसरे चरण में यूपी में वोटिंग हो रही थी तो आपको पता है कि योगी की रैलियां कहां लगी थी? बंगाल, बिहार और असम में। लोकसभा चुनाव में हार का बीजेपी लगातार पोस्टमार्टम कर रही है। इसमें योगी ने भी अपना पक्ष रखा है। उनकी एक बात सबकी जुबान पर है। उन्होंने कहा कि अति आत्मविश्वास के चलते बीजेपी हारी। इसमें से ये भी बात छुपी हुई है कि आखिर किसका आत्मविश्वास? क्या मोदी और शाह का? हकीकत यही है कि बीजेपी के अति आत्मविश्वास का आलम यह था कि जब गुजरात के राजकोट में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने छत्रियों के खिलाफ गलत बयान दिया तो उसका गुजरात, राजस्थान, यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में तगड़ा विरोध हुआ। छत्री समाज यूपी में भी खुलकर बीजेपी के विरोध में उतर आया। मेरठ, सहारनपुर से लेकर कई इलाकों में राजपूतों ने पंचायतें की, लेकिन बीजेपी आलाकमान के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ऐसे में आखिर योगी संभालते तो संभालते कैसे? बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है। अमित शाह दावा करते हैं कि बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। उनका दावा यह भी है कि बीजेपी ने टिकट बांटने से पहले सर्वे कराया था। बाकायदा सभी लोकसभा सीटों पर 1 साल पहले ही विस्तारक भेजकर उनकी रिपोर्ट मंगवाई गई थी। इसी आधार पर टिकट दिए गए। अब हार पर जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट से बीजेपी समर्थकों के नाम अंतिम समय में काट दिए गए। इनमें योगी के एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ हो सकता है। बीजेपी मंथन करती रहे, सियासी बिसात बिछाती रहे, लेकिन योगी ने अपने फैसले और तेज कर दिए हैं। यूपी में लगातार बुलडोजर गरज रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन के दिशा निर्देश सुर्खियों में है। यूपी में सत्ता परिवर्तन का सपना देख रहे योगी विरोधियों को लगातार झटका लग रहा है। जिस दिल्ली दरबार से उन्हें ढेरों उम्मीदें थी, उसने भी योगी को हटाने या नसीहत देने की हिम्मत नहीं दिखाई है। मोदी अगर 2014 से देश में मोदी युग की बात करते हैं तो यूपी में 2017 से योगी युग आरंभ हो चुका है। मोदी के पीछे आरएसएस की ताकत है तो योगी के पीछे आरएसएस और हिंदू युवा वाहिनी की। योगी के पास सबसे बड़ी ताकत यूपी की 30 करोड़ जनता की है, जिसका विश्वास अभी योगी में बना हुआ है। योगी को हटाने की 2 कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन दोनों बार उनके विरोधी मुंह के बल गिरे हैं।
इस बार अगर लोकसभा चुनाव में हार के पीछे उनकी पूरी गलती नहीं है तो फिर उन्हें किस मुंह से हटा पाएगी गुजरात लॉबी? कई सवालों के जवाब समय तय करता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।